हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम चटपट माता की पूजा करते हैं और क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सबको ये सब बताऊंगी। और आज है हमारे यहाँ चटपट देवी मैया की पूजा। तो आज हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ यार वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज चटपट माता की पूजा है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अंत में कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा गाइस। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 4:30। और मैं फटाफट से उठ गई थी क्योंकि कुछ भी करना रहता है तो मुझे नींद नहीं आती है गाइस, क्योंकि मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे टेंशन लगी रहती है। यहाँ पे मैं उठ के फटाफट से घर के सारे काम किए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद बच्चों की टिफ़िन के लिए मैंने सब्जी काट के रख दिया। मैंने सोचा कि काट के रख देती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तड़का भी काट के रख दिया था। और उसके बाद बच्चों को जगाया। बच्चों को जगाने के बाद मैंने फटाफट से नहा लिया था क्योंकि बहुत ही जल्दी करना है। और मैंने इधर सब्जी भी तड़का मार दिया था। उसके बाद आटा गूँथा। मैंने आटा गूँथ के इन लोग का पराठा बनाया, टिफ़िन रेडी किया, चाय नाश्ता दिया। उसके बाद इधर मैंने देसी चूल्हा भी जला रखा था गाइस, क्योंकि उधर टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साफ़ सफाई से मैं इधर प्रसाद भी तैयार करती रहूँ। तो मैंने इधर जला दिया था। उसके बाद इधर मैंने प्रसाद में शक्कर डाला। शक्कर डालने के बाद में कुछ इस तरह से हमें तैयार करना है प्रसाद। तो आप देख सकते हैं कि शक्कर डालने के बाद इसमें कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए ताकि ये टेस्टी भी लगे और माता रानी का प्रसाद भी बहुत अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे ये पत्ते रखे हुए हैं, इन्हीं पत्तों में हम ये भोग को लगाएंगे। और यहाँ पे पूजा की तैयारी फटाफट से कर लिया था मैंने। और भोग ऐसे ही बर्तन में ला के रख दिया था। मैंने सोचा सब लोग आ जाएंगे तो लगाएंगे, क्योंकि अगर अभी से लगा देंगे तो मक्खी लगने लगेगी गाइस। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार भी हो गई। अरे वाह, यहाँ पे रंग भी लगा लिया था। तो किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस, इसलिए मैंने भी ऐसे कर लिया था। और ये क्योंकि चटपट माता की पूजा है, ये चटपट ही होती है गाइस। तो यहाँ पे जो लोग भी आएंगे सब लोग रंग लगाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने रंग घोर के रख दिया था। और कुछ इस तरह से हमने प्रसाद लगा लिया था पत्तों में, जो पत्ते हम लाए थे, क्योंकि कुछ लोग आ चुके थे तो मैंने सोचा कि सब अब जल्दी ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद लगा दिया था। कुछ इस तरह से पूजा की तैयारी कर ली थी। और इतनी सामग्रियाँ लगती हैं पूजा पाठ करने में, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सारी तैयारी हो रखी थी, बस सबका इंतज़ार हो रहा था। सब आए, रंग लगाए। रंग लगाने के बाद भी कुछ लोग नहीं आए थे, तो यहाँ पर बैठ के मौज मस्ती चल रही थी हम लोग की। आप तो जानते ही हैं कि घर में 4 औरतें हों और मौज मस्ती ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सब बैठ के माहौल बना रहे थे। उसके बाद सारे लोग आ गए, उसके बाद हम खड़े हो गए। हमने, क्योंकि ये पूजा खड़े होके ही की जाती है, इसका नाम ही है चटपट माता। तो कुछ इस तरह से चटपट देवी की पूजा होती है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चढ़ाई, सुहाग की चढ़ाई। और बताइए कि के बड़ा है तो हमारा मानता मतलब माना तो कितना हो जाता है। बिल्कुल विधिवत पूजा होने के बाद यहाँ पे हो गई थी कथा स्टार्ट, और सब कहानी सुन रहे थे। हमारी ये पंडिताइन मामी हैं जो कि बहुत ही अच्छी कहानी कहती हैं और बहुत ही अच्छे गाने गाती हैं। तो इन्होंने हम सभी को कथा सुनाई। उसके बाद हमने आरती की तैयारी की, जो कि आपने देखा कि हमने आरती की तैयारी करके ही रखी थी। तो कुछ इस तरह से हम पकड़ते हैं आरती की थाली, सभी पकड़ते हैं और आरती होती है। तो यहाँ पे आरती हम गा कर करते हैं। सॉरी गाइज, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ माता रानी की आरती के लिए उठे थे। तो गाइज कैसे मैं छोड़ सकती हूँ आरती, क्योंकि मैं ही पूजा कर रही हूँ और मैं ही थाली से हाथ हटाती हूँ, तो ये शुभ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे करने की सबका तो देहु मैया मांगो का सिंदूरा, सबका तो देहु मैया है चटपट महारानी, हमहु का दियो हम जानी है चटपट महारानी, भर जा कलश। तो
इस तरह कहानी और आरती के बाद हम गाते हैं माता रानी का भजन, जिससे माता रानी हो जाए प्रसन्न और कर दे हमारी मनोकामना पूरी। तो कुछ इस तरह से हम भजन गाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब सब गाते हैं मिलके। तो ये एक तरह से गलत प्रतीक होता है कि हम माता रानी से क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं और उनसे अपने लिए वरदान मांगते हैं। तो इस तरह से हम सब मन लगा के गाना गाने में जुटे थे। उसके अगर आपको पूरा गाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगी। चटपट महारानी सबका तो दियो मैया पैरों का रंगना सबका तो इस तरह से कुछ गाना ख़त्म होने के बाद जैसे हम औसान माता की दुर्दुरैया में प्रसाद चढ़ाते हैं छटपट माता को, तो उस तरह से यहाँ पे जो भी प्रसाद हमने कोंच में दिया था वो ऐसे यहाँ पे सब चढ़ाते हैं। उसके बाद ये चटपट माता की पूजा है भाई साहब, तो इसको जीभ से ही चाटना होता है, तो इसको चाट के खाया जाता है। तो सबसे पहले हम शगुन करने के लिए सबसे पहले अपनी जीभ से चाट के खाते हैं। उसके बाद चाहे हम हाथ से खा लें, चम्मच से खा लें, कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे ऐसे चाट के खाते हैं। देखिए मैं भी खा रही हूँ और मैं मामी के साथ प्रैंक भी कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से चटपट माता का प्रसाद खाने के बाद, पानी पीने के बाद जो पत्तल होता है गाइस, जो पत्ता होता है जिसमें हम प्रसाद देते हैं खाने के लिए, तो जो करता है गाइस वो इस तरह से अपने आंचल में वो भीख की तरह वो उन पत्तों को मांगता है और जाके बसवाड़ी में डालता है। तो हमारे घर के सामने ही बसवाड़ी थी और क्योंकि मैंने की थी ये चटपट माता की पूजा, इसलिए मुझे ही लेना था। और उसके बाद यहाँ पे सब ने हाथ वगैरह धुल के यहाँ पे माता रानी से अपना सुहाग लिया, सब ने सिंदूर लगाया, बिंदियाँ लगाई, चूड़ियाँ पहनी, सब ने ऐसे ही जो भी चढ़ा था प्रसाद माता रानी के नाम पे वो सब ऐसे ही हम लोग प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। तो ये भी मामी है हमारी और ये भी प्रसाद ले रही थी, मतलब चूड़ी और बिंदी सब लोग लेते हैं गाइज। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज, अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा गाइज। तो यहाँ पे सारे लोग जाने लगे थे फटाफट से, जल्दी जल्दी मैंने चाय बनाई, उसके बाद सब वहीं पे बैठ गए थे क्योंकि सबको चाय नाश्ता कराया मैंने। चाय नाश्ता कराने के बाद खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद सबने मिलके ऐसे काम किया जैसे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि घर पे कुछ है, और सब जाने लगे थे। बिल्कुल बेकार लग रहा था गाइस यार। सबको आते हैं तो अच्छा लगता है पर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे मैं इसको परेशान कर रही थी। तो कुछ इस तरह से सारे लोग चले गए और हो गई हमारी चटपट माता की पूजा। आप भी बोलिए चटपट माता की जय। तो फाइनली अब सबकी विदाई हो चुकी है। खाना पीना खाने के बाद सब लोग निकल चुके हैं। होने के बाद सबने मिलजुल के इतना फटाफट से काम कर लिया, पता ही नहीं चला कि क्या था क्या नहीं था। आज हमने की है चटपट माता की पूजा, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें कि आज हम किस तरह से माता रानी की पूजा करते हैं और कैसे कैसे माता रानी की विधि है पूजा करने की। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको ये बताना चाहा है कि किस तरह से हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा गाइस। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू और देखिए कि क्या क्या होता है। प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा गाइस। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। प्लीज़ छठ माता के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है और ये जानने के लिए कि क्या खुशखबरी है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।